एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गॉड रॉज को पनिशमेंट दे रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें चीफ को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि क्लैन के सभी लोगों को बता दो कि वो क्लैन को जल्द से जल्द छोड़ दे ताकि हम गॉड के पनिशमेंट से बच सके। तभी वो बुढ़िया भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि रॉज ने इस बार गॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और उनकी पनिशमेंट भी इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। एक से ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। वो एल्फ कहती क्या एक से ज़्यादा पनिशमेंट? वो बुढ़िया कहती है कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम्हारी ये वाली पनिशमेंट पहले वाली से ज़्यादा ताकतवर लग रही है। ठीक है चलो अब तुम सामने आओ और मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारी ये पनिशमेंट जो कहते हैं आखिर इसमें कितना दम है। इस तरफ हम देखते हैं आसमान का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और बिजली भी कड़क रही होती है। फेरी सोच रही होती है रॉज क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो गॉड को गुस्सा दिला रहा है। इस तरफ रॉज सोच रहा होता है कि अपने अंदर मुझे ढेर सारी स्किल्स और उसकी पावर महसूस हो रही है। इधर दूसरी तरफ हमें एक आवाज़ को सुनाया जाता है, क्या तुम एक एक्सेप्शन हो? और ये कहने के बाद रॉज के ऊपर बिजली की बौछार हो जाती है। रॉज के आसपास और एक बड़ा एरिया में जितने भी जीव जंतु और लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी फ्रीज हो जाते हैं जैसे किसी ने टाइम को रोक दिया हो। आसमान में हमें एक आँख को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर तुम मेरे बनाए गए रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर कौन हो तुम जिसमें से मेरे जैसा ऑरा निकल रहा है? रॉज भी उसे देख के थोड़ी देर के लिए डर जाता है और कहने लगता है तुम, ये तो काफ़ी फैमिलियर लग रहा है। उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार गॉड से मिला था उस रिवर ऑफ लाइफ के पास तब भी ऐसा ही महसूस हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गॉड हो? गॉड कहते हैं आखिर मैं तुम्हारी अंदर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? रॉज उससे कहता है क्या तुम भी उस छोटी बच्ची की तरह हो जिससे मैं उस पूल के अंदर मिला था? क्या तुम भी दूसरों की आवाज़ों को सुन सकते हो? गॉड कहते हैं हाँ, मैंने ही उन्हें बनाया है तो जाहिर सी बात है उनकी एबिलिटीज़ भी मेरी एबिलिटीज़ हुई। मैंने ये दुनिया बनाई लेकिन तुम्हारी एग्जिस्टेंस यहाँ किसी काम की नहीं है। मैं एक प्राइमरी गॉड जिन हूँ। रॉज कहता है मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? गॉड उससे कहते हैं तुम एकमात्र ऐसी विल हो जिसने अपने विल को बाहर निकाल दिया और यहाँ के हज़ारों रूल्स को तोड़ दिया और सिर्फ तुम ही एक ऐसी विल हो जो अवेकन हो पाया है। मैंने इस दुनिया के सारे विल्स को सरप्रेस किया था लेकिन तुमने सारी बाधाएं लांघ दी और यहाँ तक कि तुमने वो सारे स्किल्स भी ले लिए। रॉज मुस्कुरा के कहता है मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे रूल्स को फॉलो नहीं करता हूँ। वो कहते हैं जितनी भी एग्जिस्टेंस है अगर वो ठीक से ना चले तो बैलेंस बिगड़ सकता है, इसीलिए उनका सफाया करना ज़्यादा ज़रूरी है। रॉज कहता है अब मुझे सारा समझ आ चुका है, वो गॉड है जो इस गॉड पनिशमेंट को देता है और किसी को भी आसानी से गायब कर देता है। वो गॉड से कहता है तुम दूसरों की ज़रा भी इज्जत नहीं करते हो। सभी लोगों को इस दुनिया में हक है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे लोगों के साथ चल सकें और तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी एग्जिस्टेंस की ही वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस किसी काम की नहीं है इस दुनिया में। गॉड को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ये सब बोलो। पिछली बार तुमने मेरी पनिशमेंट को आराम से ब्लॉक कर लिया था, मुझे लगा था वो बस एक एक्सीडेंट है और ये सब गलती से हो गया है, लेकिन नहीं, तुम एक ऐसी एग्जिस्टेंस हो जिसे जल्द से जल्द मिटाना होगा। रॉज हंसने लगता है और कहता है क्या तुम फिर से वही बेकार सी लाइटनिंग का इस्तेमाल करने वाले हो? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरा। चलो गॉड तुम दिखाओ आखिर तुम में कितनी ताकत है, जितनी पावर है सब लगा दो। और इस तरफ इन दोनों को भी ये चीज़ महसूस हो रही थी। इधर हमें ज़ायवैंग को दिखाया जाता है। ज़ायवैंग भी वैसे ही लड़की के साथ होता है और उसे भी ये सब दिख रहा होता है जो रॉज कह रहा था। वो कहता है रॉज ये उसके साथ क्या हो रहा है? वो लड़की कहती है क्या रॉज? कौन रॉज? तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, तुम्हें अभी अपनी स्किल लेनी है, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें अपनी इस टैलेंट को निखारना होगा। ज़ाय कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि रॉज किसी बहुत ही ताकतवर एग्जिस्टेंस का सामना कर रहा है जिससे पहले हम कभी नहीं मिले हैं। वो लड़की कहने लगती क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तभी उनके सामने अचानक से वो आ जाता है जो रॉज देख रहा होता है, जो भी उसके साथ वहाँ पर चल रहा होता है। वो लड़की ये देख के हैरान होती है और सोच रही होती है ये चीज़ ज़ायवैंग इसे देख सकता था लेकिन मैं इसे शुरुआत से ही नहीं देख सकती थी, मैं इससे डिस्कनेक्टेड थी, लेकिन अब मैं ज़ायवैंग के अंदर ये सब देख सकती हूँ। आखिर कौन है ये लोग? और इधर दूसरी तरफ
मून ब्योंग को भी यही सेम चीज़ दिखाई दे रही होती है। मून ब्योंग जिस लड़की के साथ होता है उससे कहता है मुझे माफ़ करना, लगता है मेरे स्टूडेंट्स ने फिर से कुछ गलती की है, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। और इधर सेम चीज़ मून ब्योंग के साथ जो लड़की होती है उसे भी दिख रही होती है, क्योंकि उसका भी वही ज़ाय वाला हाल होता है। गॉड के देखने के बाद उसके भी हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो सोच रही होती है आखिर कौन है ये लोग, ये सब क्या हो रहा है, आखिर क्या है इतनी ताकतवर चीज़ जो गॉड को ललकार रही है। हमें जिस बंदे को आगे दिखाया जा रहा है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब बेहोश होने वाली हूँ। ज़ाय सोच रहा होता है रॉज आखिर ये क्या करना चाहता है। तभी उसके साथ जो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है, लेकिन ज़ाय उसे पकड़ लेता है। ज़ाय उसे पूछता है कि तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया। वो बताती है मतलब रॉज और ज़ाय का जो रिश्ता है वो इन दोनों के बीच में दरार डाल रहा है और इसकी वजह से इसे शॉक लगा, इसलिए ये बेहोश हो गई। और वो वही बात बताती है रॉज के बारे में कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है, उसी की वजह से इसे चक्कर भी आ गए। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है। गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और कितना बढ़ेगा। ज़ाय कहता है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, रॉज जिस चीज़ का सामना कर रहा है हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। इधर हमें गॉड को दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हारी इन गलतियों के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है और तुम्हारी एग्जिस्टेंस को तो मैं राख में मिला के रख दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा के ही रहूँगा। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो रॉज के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना।